नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज चौथे चरण की वोटिंग जारी है। आज 4 जिलों की 15 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जहां कुल 47,81,422 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। इसके लिए 221 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए 6,101 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि 15 में से 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि संवेदनशील 5 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी और झारखंड के सीएम रघुवर दास ने वोटिंग की अपील की है। उन्होंने लोकतंत्र के पावन पर्व की भागीदारी बनने की अपील की है। साथ ही कहा कि झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। झारखंड में धनबाद के 6 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। झरिया के जमा डोबा में किन्नरों ने गीत के जरिए वोटिंग की अपील की। झारखंड के रण में आज फिर गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। अमित शाह साहिबगंज में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि योगी आदित्यनाथ भी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रेप इन इंडिया वाले बयान पर बुरे फंसे हैं। चुनाव आयोग ने गोड्डा और साहिबगंज डीसी से रिपोर्ट मांगी है। झारखंड में राहुल की चुनावी सभा पर रोक लग सकती है। जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि छात्र होना आपको इस प्रकार हिंसा का अधिकार नहीं देता है। हिंसा मामले पर अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इसको लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी में शिकायत की गई है। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के बाद 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक जामिया यूनिवर्सिटी बंद है। अब यूनिवर्सिटी 6 जनवरी को खुलेगी और एग्जाम की डेट बढ़ाई गई है। दिल्ली में सभी मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट खोल दिए गए हैं। सभी स्टेशनों पर सामान्य सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। यूपी के उन्नाव में हुए बलात्कार के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर 2007 में उन्नाव में एक महिला की रेप और किडनैपिंग के मामले में मंगलवार को ही सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किए जाने के बाद जज ने 5 अगस्त से हर रोज मुकदमे की सुनवाई की थी। 4 जून 2017 से शुरू हुए इस मामले में 2 साल 6 महीने 11 दिन बाद आज फैसला आएगा। अगर कुलदीप सिंह सेंगर पर दोषी साबित होते हैं तो सेंगर को उम्र कैद की सजा हो सकती है। बता दें कि उन्नाव कांड की पीड़िता आईसीयू में है और उसके पिता, चाची, मौसी की मौत हो चुकी है, जबकि पीड़िता के चाचा अभी जेल में हैं। निर्भया कांड के 7 साल पूरे हो चुके हैं। 7 साल बाद भी सभी दरिंदे जिंदा हैं। निर्भया के परिजन इन दरिंदों के फांसी पर लटकाने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के कैमूर में मोहनिया विधायक निरंजन राम ने हर्ष फायरिंग की। विधायक निरंजन राम ने नया हथियार खरीदा है और उसे लेकर शस्त्र पूजा की गई थी। पूजा के बाद विधायक ने अपने घर पर हर्ष फायरिंग की। इस दौरान उनके समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक की फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बीजेपी विधायक की ओर से सरेआम की गई राउंड फायरिंग में गनीमत रही कि कोई हताहत या हादसा नहीं हुआ। बिहार के बक्सर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला सिपाही से गंदी बात करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी पुलिस अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद डुमराव के बीएमपी 4 में पदस्थापित था। बिहार की राजधानी पटना में राबड़ी आवास पर कल शाम घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद लालू प्रसाद की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत कुल 3 लोगों पर शिकायत दर्ज की गई है। ऐश्वर्या राय ने महिला थाने में अपनी सास राबड़ी देवी, पति तेज प्रताप यादव और ननद मीसा भारती पर केस दर्ज कराया है। इन सभी लोगों पर ऐश्वर्या ने घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में एचआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद रहे और इस कॉन्क्लेव में 2 दिनों तक तकनीकी शिक्षा और रोजगार पर सत्र आयोजित होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम सेवा भाव से होना चाहिए। उन्होंने कॉन्क्लेव में होने वाली चर्चाओं के बाद रिपोर्ट तैयार हो और उस रिपोर्ट को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग देखें और उसके सुझाव को लागू करें। जामिया स्टूडेंट्स पर पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम गहलोत ने केंद्र पर हमला बोला है। ट्वीट कर लिखा कि मोदी सरकार जल्द बनाए स्थिति सामान्य। सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को सभी प्रकार के माफिया और संगठित अपराधों के खिलाफ अभियान चलाकर शिकंजा कसने के निर्देश दिए हैं।
कांग्रेस की भारत बचाओ रैली की सफलता पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता है। प्रदेश में जल्द क्रिकेट का विकास होगा। आरसीए के एजीएम के बाद अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा है कि जयपुर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनेगा। आज विजय दिवस के मौके पर दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर सेना के तीनों अंगों ने सलामी दी। साथ ही तीनों सेना अध्यक्षों ने शहीदों की वीरता को सैल्यूट किया। विजय 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। विजय 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में अगर खारिज का ऑर्डर मेरे पास अभी नहीं आया है। अभी कोर्ट ने कहा 1 घंटे बाद ऑर्डर सुनाया जाएगा। क्या रहा? अभी 1 घंटे बाद अभी आर्गुमेंट कंप्लीट हुए, 1 घंटे बाद। अच्छा, आपने बेल सीधा ही कर दो आप तो। ये शाकिर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, क्या है अपडेट? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है पायल की जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है और उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। कुछ देर पहले उनके वकील जरूर बाहर निकले थे, लेकिन वकील जो है अभी बता नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटे बाद इसके ऑर्डर आएंगे, लेकिन जो इससे पहले जो एपीपी बाहर आए थे उन्होंने जो बाइट दिया है उसमें ये कहा है कि उनकी जो अर्जी है उसको खारिज कर दिया गया है, यानी उनको जेल भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। बूंदी जेल में वो जाएंगी। फिलहाल बूंदी जेल में 5 महिला कैदी है। 20 महिला कैदियों का ये एक अलग से वार्ड है, उसमें 20 महिला कैदियों के रखने की कैपेसिटी है और उसमें से 6ठी जो है कैदी जो है या यूं कहें बंदी जो है वो पायल होंगी। कुछ देर बाद फैसला क्लियर हो जाएगा कि क्या पूरा मामला है, लेकिन जिस तरह से जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक उनकी जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई है। अभी कुछ देर बाद जो है वकील जो है वो अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने यही कहा है कि थोड़ी देर बाद हम पूरा मामला जो होगा उसको क्लियर करेंगे, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है और जो एपीपी ने जो बात कही है उसके मुताबिक उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। जो दलीलें पेश की गई थी उनको नहीं माना गया है और जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। जी तो शाकिर, ये बताइए कि अब अगला कदम क्या हो सकता है? जी देखिए, अभी कुछ देर बाद, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है और वो चल रही है, फिलहाल अभी तक जो है उसके आदेश ये बाहर नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से एपीपी ने बाहर आकर के कहा है कि उनकी जो तरफ से जो वकील ने जो दलीलें पेश की थी उनको जो है वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुए, यानी जो फरियादी पक्ष के जो वकील थे उन्होंने प्रमुखता से अपनी बातें रखी, एपीपी ने भी अपनी बातें रखी और उसके बाद जो उनको जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि उनके पति जो है सुबह और परिवार के लोग जो हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह की मामले में दर्ज किया गया है उतना गंभीर उन्होंने अपराध नहीं किया था, लेकिन बूंदी पुलिस ने जिस तरह से अक्टूबर महीने में दर्ज केस के बाद दिसंबर महीने में इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की और उसके बाद आज पेश किया। आईटी की जो धाराएं हैं, नॉन अवेलेबल धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ था, यानी जमानत की बहुत कम चांस थे कि जमानत उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जो अभी पेशी हुई है करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 11 बजे वो कोर्ट में थे और उसके बाद दोनों तरफ के वकील जो हैं वो अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। फिलहाल थोड़ी देर बाद पूरा खुलासा हो जाएगा, पूरी बात जो है वकील अपनी बात रख देंगे, क्योंकि अभी वकील जो हैं उनके पायल के जो वकील हैं वो अपनी बात नहीं रख पाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा, लेकिन जिस तरह की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और उनको जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। वो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। जी, और बूंदी जेल की अगर हम बात करें तो बूंदी जेल जो है फिलहाल कोटा रोड हाईवे पर बूंदी जेल है और यहाँ पर महिला बंदियों की जो कैपेसिटी है वो 20 के करीब है और फिलहाल जो हमने पता किया है हमारे मुताबिक जो जानकारी है वहाँ पर फिलहाल 5 महिला बंदी पहले से मौजूद हैं और 6ठी जो है महिला बंदी पायल होंगी। अगर कुछ देर बाद जिस तरह का फैसला आएगा उसके बाद जेल भेजने के जो आदेश दिए गए हैं उसके मुताबिक, तो पूरा का पूरा मामला जिस तरह से हाई प्रोफाइल था, आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में लोगों का हुजूम इकट्ठा है। पुलिस के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं और जो पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी मात्रा में तैनात किए गए हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पर है। कुछ वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, केस अपना आप में बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। अभी
क्या जानकारी आई है आप? नहीं, यही है साहब, जज साहब ने कहा है कि मतलब थोड़ी देर बाद फैसला करेंगे। अब खारिज होगी जमानत तो वही कोर्ट ही तय करेगा। अब अगर अपराधी हो तो सजा मिलनी चाहिए। मैं तो हाई प्रोफाइल हो चाहे जो कानून तो सबके लिए बराबर है, आम आदमी हो या हाई प्रोफाइल हो। जिस तरह से पूरी की पूरी बात सामने आई थी, पूरा मामला सामने आया था कि उन्होंने नेहरू परिवार पर टिप्पणी की थी, क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि ऐसी सजा मतलब उनको मिल सकेगी या इस तरह की सजा होगी? सजा तो होना चाहिए इन लोगों को। सही है। क्या ऐसे जो मोतीलाल जी नेहरू के सामने, इनके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल जी नेहरू, उन पर इनके ऊपर टिप्पणी करना बहुत कम है। ऐसे आदमी को कुछ सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई टिप्पणी नहीं कर सके, कोई ऐसी सजा नहीं दे सके। ऐसे आदमी देखिए, ये फैसला जो है कुछ देर में आ जाएगा, लेकिन लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं और गाड़ी जो है यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। जो बाहर का इलाका है, जो जिस गाड़ी में उनको लाया गया था उसमें हलचल तेज हो गई है। जाब्ता जो है वो अपनी जगह पर आ गया है, तो जाहिर तौर पर कुछ देर बाद जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगी और उसके लिए इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ जो है आगे बढ़ने लगी हैं और पुलिस जाब्ता जो है वो अलर्ट हो गया है। लोगों का हुजूम यहाँ पर है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है और जिस तरह की शुरुआती जानकारी आ रही है, शुरुआती जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो है उनकी जमानत अर्जी जो है खारिज कर दी गई है। जी शाकिर, जो हमें खबर मिल रही कि 24 दिसंबर तक पायल रोहतगी जेल में रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है और जो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, ये अपना आप में एक बड़ा जो है बूंदी पुलिस की अगर हम बात करें, राजस्थान पुलिस की हम बात करें, तो जिस तरह की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद जमानत खारिज हुई है, तो एक बड़ा मैसेज भी इससे जाता है कि आईटी एक्ट को लेकर के जिस तरह के प्रभावी कानून की जरूरत थी, प्रभावी धाराओं में मामले दर्ज होने की जरूरत थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। एक सेलिब्रिटी जो है अब आम कैदियों की तरह जो है बूंदी की जेल में रहेंगी। उनके साथ 5 कैदी वहाँ पर पहले से मौजूद है। 20 जो कैदी हैं उनकी कैपेसिटी, उन 20 की कैपेसिटी बूंदी जेल की है और उसमें से 6ठी जो है ये पायल होंगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगी। पुलिस का जाब्ता उनको लेने के लिए जो है यहाँ पर ऊपर मौजूद है। ये गाड़ियों का काफिला यहाँ पर लग चुका है और लोगों का हुजूम यहाँ पर देखा जा सकता है। सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि वो जब कोर्ट में आएंगी तो उनको देखने वालों की भी यहाँ पर बड़ी भारी भीड़ यहाँ पर जमा है। पुलिस ने यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद से बूंदी पुलिस जो है उनको पकड़ करके लाई थी, उनको गिरफ्तार किया था बूंदी पुलिस ने। जो बूंदी पुलिस का आईटी सेल का जो थाना है, सदर थाना, उस थाने में ये मामला दर्ज हुआ था और कांग्रेस के जो नेता हैं चरमेश शर्मा, उनकी ओर से 10 अक्टूबर को ये मामला दर्ज करवाया गया था और उसके बाद बूंदी पुलिस ने पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया, पूरे मामले में तथ्य जुटाए और फिर मुकदमा दर्ज करके उनको कई बार नोटिस भी भेजे कि इस मामले में वो उनसे। जी शाकिर, आप नजर बनाए रहे कि आगे भी हम अपडेट लेंगे आपसे। तो एक बड़ी खबर आप दर्शकों को बता दें कि पायल रोहतगी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 दिसंबर तक वो जेल में रहेंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विजय दिवस के मौके पर टैटू शो का आयोजन किया गया। ईस्टर्न कमांड की ओर से आयोजित इस शो में कई तरह के कौशल का प्रदर्शन जवानों ने किया। आज से एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर से 24 घंटे पैसा भेजा जा सकेगा। देश भर में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुंबई में बीजेपी की ओर से एक मार्च निकाला गया। ये मार्च सावरकर उद्यान में आपको बता दें कि दादर वीर सावरकर मेमोरियल तक किया गया। इस मार्च में बीजेपी के कई सांसद शामिल हुए और सभी ने एक ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने की बात कही। अलवर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने नागरिकता संशोधन कानून पर तिब्बती मार्केट में खुशी का जश्न मनाया है और कार्यक्रम में संशोधित बिल की खूबियां बताई हैं। इस दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच ने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। टोंक में मनरेगा संविदा कर्मी के आमरण अनशन का आज 16वां दिन है। इन संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। संविदा कर्मी 15 दिन से 10,000 चयनितों को नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बीती रात भी पुलिस और मनरेगा संविदा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संविदा कर्मी नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें कि रामलीला मैदान में पिछले 15 दिन से संविदा कर्मी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और इस दौरान कई संविदा कर्मी की तबीयत भी बिगड़ गई।
राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी का आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी बीते 8 दिन से अनशन कर रहे हैं। 4 अभ्यर्थी हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी अनशन पर हैं। इधर यूनिवर्सिटी में चल रहे धरने पर अभ्यर्थियों की नारेबाजी जारी रही। तेज सर्दी के बावजूद भी देर रात तक अभ्यर्थी यहां नारेबाजी करते नजर आए। जनवरी में प्रस्तावित इस परीक्षा को अभ्यर्थी जुलाई में आयोजित कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें परीक्षा की तैयारियों के लिए समय नहीं मिल पाया और आज आरयू में प्रदेश भर के अभ्यर्थियों के जुटने का ऐलान किया गया। यार्ड रिमॉडलिंग के तर्ज पर एक बार फिर एनडब्ल्यूआर ने बड़े पैमाने पर रेल सेवाएं रद्द होने जा रही हैं। दोहरीकरण कार्य के चलते मावल भिवाना रेलखंड पर काम शुरू हो चुका है, जिसके चलते एनडब्ल्यूआर के चारों मंडल से चलने वाली दर्जनों रेल सेवाएं प्रभावित होंगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 108 साल की बुजुर्ग महिला के निधन पर परिवार वालों ने उनकी अंतिम यात्रा में डीजे बजवाया। शव के अंतिम यात्रा में डीजे बजाए जाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गुजरात के बनासकांठा में पाकिस्तान से सटे इलाकों में टिड्डी दल देखा गया है। ये टिड्डी दल पाकिस्तान से आए हैं और फसलों के लिए नुकसानदेह है। किसानों को इसके लिए आगाह किया गया है। बारां जिले के झालावाड़ रोड पर पेयजल की लाइन ठीक करने के लिए खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में देर शाम एक बाइक सवार बाइक सहित गड्ढे में जा गिरा। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि बीच सड़क पर ऐसा गड्ढा खोदने के लिए खोदने के बाद जलदाय विभाग और प्रशासन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। खबर बारां जिले के अंता थाना क्षेत्र से है, जहां देर रात एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह से चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर में एक बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों पर बालकनी की दीवार गिरने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पतंगबाजी का सीजन आते ही चाइनीज मांझे से घायल होने का मामला सामने आने लगा है। कोटा में एक बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। मांझे से युवक की गर्दन में चोट आई है। पाली के देसुरी में एक प्रेमिका के पिता की तलवार से काटकर हत्या कर दी गई। प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका के परिवार पर धारदार हथियार और तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में पिता के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी के अपहरण और बलात्कार के केस दर्ज करा रखे हैं। हमले में घायल मां और भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर के तेजमंडी में हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस कंपनी का ताला तोड़कर चोरों ने 30 लाख रुपए का ज्यादा की रकम चोरी कर ली है और चोरों ने इस दफ्तर में लगे सीसीटीवी को भी अपने साथ ले गए। बता दें कि इस कंपनी में पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। इससे पहले 19 नवंबर को भी चोरी की कोशिश हो चुकी थी, लेकिन पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई और आज बदमाशों ने एक बार फिर वारदात को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। चूरू में 16 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा में एक युवक ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। युवक आपको बता दें कि गुर्जर बैराड़ा गांव का रहने वाला था। सवाईमाधोपुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की शिनाख्त शक्ति सिंह के रूप में हुई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में ठगी का मामला सामने आया है। यहां आरोपी भंडारा लगाने के नाम पर टेंट हाउस से लाखों रुपए के बर्तन ट्रक में भरकर फरार हो गया।